हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो क्लास 10th का टॉपिक का नाम है सर्कल। क्लास 10th में सर्कल का डिवीजन कुछ इस तरह से है। सर्कल हमें दो पार्ट में पढ़ना है। एक ज्योमेट्री में पढ़ना है, दूसरी मेंसुरेशन में पढ़ना है, मेंसुरेशन। दोनों की एक अपनी ही वेटेज है। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में मेंसुरेशन से 7 मार्क्स का आता है क्वेश्चंस और ज्योमेट्री में 8 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स। यानी सर्कल आपका टोटल 15 मार्क्स कवर करता है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। इस टॉपिक को, बात समझ में आ रही है? इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ज्योमेट्री में भी पढ़ना है और मेंसुरेशन में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ा जाए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ की कॉन्सेप्ट आनी जरूरी है। की कॉन्सेप्ट या की टर्म। कुछ टर्म को हमने पिछले क्लास में भी पढ़ चुका हूं। इस चैप्टर का कुछ खास इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम किसी भी टर्म को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं किसी भी टर्म को। चाहे वो छोटा से छोटा टर्म क्यों ना हो, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये 15 मार्क्स अपने आप में खास है। अगर 15 मार्क्स यानी सर्कल पर अगर राज करना चाहते हो बाबू, राज मिर्जापुर पे राज नहीं, मिर्जापुर पर तो राज जो करेगा सो करेगा ही, मालूम नहीं, लेकिन हाँ तुम सर्किल पे राज कर सकते हो। तुम्हारा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन तुम्हारा होगा, आंसर तुम्हारा होगा, मार्क्स तुम्हारा होगा। कब? जब तुम इस की कॉन्सेप्ट, की टर्म को ध्यान में रखे हो। नहीं भी रखे हो ध्यान में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, ईच एंड एवरी छोटी छोटी टर्म को हमने इस तरह से खूबसूरती से सजाया है कि आपका दिल मुस्कुरा बैठेगा। बात समझ में आ रही है? आपकी दिल मुस्कुरा बैठेगा। मैंने इस तरह छोटे छोटे टर्म को सजाया के रखा है। तो बिना देरी किए हुए चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बिगिंस। सर्किल एंड इट्स पार्ट्स। ज्योमेट्री पहले क्यों नहीं ज्योमेट्री से ही स्टार्ट कर, ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद मेंसुरेशंस ना। मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मोटो क्या है सर्किल चैप्टर का? छोटी छोटी कॉन्सेप्ट में छोटी छोटी टर्म, जैसे रेडियस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, और सारी टर्म होता क्या है, कैसे होता है, ये सब टर्म को समझाना है। क्योंकि हमें किस पे राज करना है? सर्किल चैप्टर पे राज करना है, राज हमारा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए सर्किल इन डे टू डे लाइफ क्या है। साइकिल का पहिया गोल, मम्मी का रोटी गोल, पापा का पैसा गोल और तुम्हारा नंबर गोल। ऐसा कुछ बात नहीं है, नंबर गोल नहीं, गोल है लेकिन उसके पीछे क्या है? 100 वाला गोल है ना। हम लोग गोल, किस गोल के पीछे? हम लोग का भी एक फिक्स्ड गोल है ना। इसके पीछे जैसे ट्रायंगल में देखो, ये मिडिल वाला पोर्शंस, फिर ये देखो, ये सब क्या है? तुम्हारा एक तरह का सर्किल। ये कैसेट देखो, डीवीडी प्लेयर्स, पैसा, ये खेलने वाला रहता है, वो बच्चा लोग खेलता है वो सर्किल का कुछ अलग ही इंपॉर्टेंस है, सोच नहीं सकते। हम जो म्यूजिक जो सुनते हैं, हम लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में जो सुनते हैं, इसका खास अलग ही अंदाज है। कभी फिजिक्स वाले सर से मौका मिले तो पूछना, ये जो तबला रहता है, तबला का सर्कुलर ही क्यों होता है सर जी? सर्कुलर ही क्यों होता है? ये रेक्टेंगल या स्क्वायर भी तो हो सकता था ना, ट्रायंगल भी तो हो सकता है ना।
ज़्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखोगे तो ये सर्कुलर ही होता है। खास क्वेश्चन बन रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ना। वाह, यहाँ पे तो दीवान दीवान और दिमाग और दिल खूब धड़कता है, धर धर धर। चलिए दिमाग और दिल को काबू करके आगे बढ़िए। सर्किल इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भी सर्किल का अपना अलग ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये क्या बास्केटबॉल का ना गोल है, इसमें भी तुमको दिख रहा होगा ये एथेंस देखो 2004 का है, इसमें भी ना सर्कल सर्कल 5 रिंग्स इन लोगो ऑफ ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम में 1 2 1, ये देखो देखो देखो, पेन, हाँ मिल गया पेन मिल गया। हाँ ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 रिंग्स इन लोगो ऑफ ओलंपिक गेम्स। देखो रिंग ही है। सर्किल का बोले तो एक हमारे जीवन शैली में कुछ अलग ही इम्पोर्टेंस है। सर सर्किल सर्किल इतना बात बता चुके हो, सर्किल का डिफिनेशन भी तो बता दो प्रभु। अरे दादा सुनो, व्हाट इज अ सर्किल? ए सर्किल इज अ क्लोज्ड कर्व इन अ प्लेन। कोई भी प्लेन, जैसे ये तुम्हारा पेपर हो गया ना, ये पेपर एक खुद में क्या है, एक प्लेन है। देखो तो ऐसे करके प्लेन। ए सर्किल क्या, सर्किल इज अ क्लोज्ड कर्व इन अ प्लेन। सर्किल इज अ क्लोज्ड कर्व इन अ प्लेन। ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ए सर्कुलर ऑब्जेक्ट। जैसे पैसा रख दो, उसके साइड 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 ऐसे ऐसे रख दो ना। सर्किल कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ए क्वाइंस। हम लोग को ना स्कूल में आता था सर्किल वाला क्वेश्चन, क्या करते थे मालूम है ना, बल्ला से ना उसको करके ड्रॉ कर देते थे, आसानी से हो जाता था। सर्किल क्या है, सर्किल इज ए सिंपल डिफिनेशन बोल सकते हो, क्लोज्ड है और कर्व है, गोलाकार, जो कि प्लेन में है। प्लेन मतलब एक शीट ऑफ पेपर इज ए प्लेन। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या है, सर्किल एंड सेंटर ऑफ ए सर्किल। किसी भी सर्किल बनाने के लिए एक सेंटर रहना जरूरी है। सेंटर, ये सेंटर हो गया। और ये क्या, इनफाइनाइट पॉइंट 1 2 3 4, मतलब इस सर्किल पे कितना अनंत पॉइंट है, अनंत पॉइंट है। ये सर्किल इज अ क्लोज्ड कर्व। सर्किल क्या है बाबू रे आपका, सर्किल इज ए क्लोज्ड कर्व, कर्व कॉन्सिस्टिंग ऑल ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। जितना भी प्लेन पे पॉइंट होगा जो कि इक्वी डिस्टेंस पे, इसका जो दूरी होगा, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी, हर एक दूरी का एकदम इक्वल होगा। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस इन अ सर्किल कॉल सेंटर। ये अगर सर्किल है, ये अंदर में जो फिक्स्ड पॉइंट होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर। A circle has one and only one center। एक सर्किल के पास वन एंड ओनली वन सेंटर होगा। अगर आपसे पूछेगा ए सर्किल हैज हाउ मेनी सेंटर, वन एंड ओनली वन। फिक्स्ड पॉइंट इन अ सर्किल इज कॉल्ड सेंटर। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, सेंटर। और ये जो इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, ऐसे ऐसे है इनफाइनाइट पॉइंट। अगर इसको आप क्या, अगर इसको आप ऐसे करके एक लाइन में ड्रॉ कर दोगे जिसका इक्वी डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, सब 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, एक तरह का सेंटर सर्किल का फॉर्म हो गया ना। सर्किल तो रेडियस क्या होता है, रेडियस ये पॉइंट। अगर हम सर्किल पे एक पॉइंट लिए ना, इस पॉइंट को ले लिए और इसे सेंटर से मिला दिए, सेंटर से मिला दिए, तो ये जो बना ना, ये क्या रेडियस, ये 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ए लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल टू इट्स सेंटर। ऐसा लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट का मतलब होता है ऐसा लाइन जिसमें दोनों एंड पॉइंट क्लोज्ड हो। ये क्या हो गया, ये रे हो गया, ये लाइन हो गया, ये दोनों, ये क्या हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ए लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी पॉइंट ऑफ सर्किल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ना। वैसा लाइन सेगमेंट, जैसे ये सर्किल है, ऐसे करके सेंटर हो गया और कोई एक पॉइंट ले लो, इसको ऐसे करके मैच कर दो, तो ये क्या बन गया, ये रेडियस। इसको स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया टर्म ना। नेक्स्ट इज सेंटर। सेंटर हो गया, रेडियस हो गया है।
ये रेडियाई, रेडियाई क्या है, रेडियस का ही प्लुरल शब्द है, रेडियस का ही प्लुरल शब्द है। ये जो तुम्हारा रेडियाई दिख रहा है ये क्या है, रेडियस का ही प्लुरल शब्द है, प्लुरल। रेडियाई, रेडियाई इज अ प्लुरल ऑफ रेडियस आर इक्वल इन लेंथ। जितना भी रेडियस होता है, अगर तुमको ये कोई आगे कान में कह दे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। हाँ, अपने बताया है एक गो, हमसे पूछ रहा है 3 गो। हाँ, ठग रहा है। ना ना बाबू, ठग नहीं रहा, उसने आपको बता रखा है रेडियस आर इक्वल इन लेंथ। एक का लंबाई दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जितना भी रेडियस होगा वो सब 5 सेंटीमीटर का ही होगा। अगर आपको बोले ए सर्किल हैज हाउ मेनी रेडियस, ए सर्किल हैज इनफाइनाइट रेडियस, इनफाइनाइट रेडियस। ए सर्किल हैज वन एंड ओनली वन सेंटर। समझ में आ गया। ये तो बात हो गई आपका सेंटर का, रेडियस का। रेडियाई क्या हुआ, RADI, रेडियाई। बच्चा लोग समझ जाता है। हाँ, स्पेलिंग तो गलती नहीं है सर, स्पेलिंग गलती लिख दी है। गलती नहीं लिखे हैं, गलती नहीं लिखे हैं, बल्कि वो प्लुरल है किसका, रेडियस का। डायमीटर, डायमीटर पे ध्यान देते हैं। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। diameter, a line segment that join any 2 point on a circle that passes through its center। फर्स्ट कंडीशन क्या है बाबू रे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास करता होगा, सेंटर से पास करता होगा, ऐसे करके ना। ए लाइन सेगमेंट डेट, दो गो पॉइंट को चूज कर लो, ऐसे करके, ऐसे करके। देखो तो ये लाइन तुम्हारा सेंटर से पास कर रहा है, ये लाइन सेंटर से पास कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये सेंटर, ये डायमीटर नहीं हुआ। वैसा लाइन सेगमेंट, वैसा लाइन जो डायमीटर से पास करते हुए 2 पॉइंट को ज्वाइन करे, दोनों का दोनों कहाँ पे हो, सर्किल पे हो, उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। डायमीटर समझ में आ गया, डायमीटर समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गया, डायमीटर समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गया, सेंटर समझ में आ गया ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर कैन बी ड्रॉन इन अ सर्किल। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट मतलब अनंत। देखो खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, ये कितना, एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर, ये तीसरा डायमीटर, जब तक है जान तब तक डायमीटर ड्रॉ करते रह जाओगे, लेकिन खत्म नहीं होगा। सर्किल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर। बात समझ में आई, बात समझ में बाबू आना चाहिए, इतना मेहनत से बता रहे हैं, समझो। हाँ, आना चाहिए ना। ए सर्किल हैज वन सेंटर, जिसका एक सेंटर होगा। इनफाइनाइट का ये सिंबल होता है, इनफाइनाइट रेडियस, इनफाइनाइट डायमीटर। Circle has how many center, one center। Circle has how many radius, infinite radius। Circle has how many diameter, infinite diameter। फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, जो फिक्स्ड पॉइंट रहेगा उसको उसको सेंटर बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे ना। हाँ, देखिए तो रेडियस ओ एम है, इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा, ओ एम क्या है, ये जो ओ एम है, ये ओ एम का लेंथ, ओ एम का लेंथ, ये क्या रेडियस है, रेडियस ओ एन के इक्वल है ना। अगर दोनों को ऐड कर देंगे, अगर ऐड कर देंगे दोनों को, देखो तो अगर ये वाला पार्ट को ये वाला पार्ट को ऐड कर दोगे तो ये टोटल पार्ट तुमको नहीं दिख जाएगा, ये टोटल पार्ट यहाँ से यहाँ तक ना। देखो इसी में अगर सर्किल है, अगर ये पार्ट और कलर चेंज करके ये पार्ट, ये दोनों पार्ट को ऐड कर दोगे तो या तुम ही बताओ, ये टोटल का लेंथ नहीं निकल जाएगा, ये टोटल का लेंथ निकल जाएगा ना, ये टोटल का।
हाँ तो वही तो कहता है, डायमीटर जो होता है ना वो दो रेडियस, कंटिन्यूअस रेडियस को ऐड करने पे वो क्या बन जाता है, डायमीटर। कंटिन्यूअस रेडियस ऐसे ना तुम ये रेडियस को ऐड करके डायमीटर नहीं निकाल सकते। कंटिन्यूअस रेडियस, अगर ये रेडियस यहाँ से सेंटर तक गया है तो इसको आगे तक जाएगा वही रेडियस को। लेंथ ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। जो भी लेंथ होता है, लेंथ ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस इट्स रेडियस, रेडियस के दो गुना होता है। अगर कोई बोल दे रेडियस इक्वल टू 5 है तो डायमीटर इक्वल टू कितना होगा, 10 होगा। बात समझ में आया? हाँ हमको तो समझ में आ गया। महफिल में अब कौन है अजनबी। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कॉर्ड, ये कॉर्ड क्या होता है, रेडियस समझे, डायमीटर समझे, कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड टीवी में लगाने वाला कॉर्ड नहीं रे, CHORD कॉर्ड, वो कॉर्ड नहीं बोल रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये कॉर्ड होता क्या, होता क्या, होता क्या, सॉरी होता क्या। कॉर्ड, ए इज अ पॉइंट ऑन अ सर्किल, ए कोई पॉइंट है सर्किल पे और ना, और बी इज अनदर पॉइंट ऑन अ सर्किल। दोनों पॉइंट को मिला दीजिए ना, कैसे मिला है, इसको पकड़ के यहाँ ले आए तब मिलेगा, नहीं वैसे नहीं मिलना है। मिलना और मिलाना तो कोरोना में बंद ही चलता है। कोरोना स्पेलिंग भी गलत है, क्या हुआ, मैथ में स्पेलिंग देखो, मैथ में स्पेलिंग 1 2 3 देखो स्पेलिंग क्या होता है। कॉर्ड क्या होता है बाबू रे, ध्यान दो। कॉर्ड पे कोई भी, कॉर्ड का मतलब होता है कोई भी सर्किल पे दो पॉइंट लो और उसको आपस में मिला दो मतलब लाइन सेगमेंट से मिला दो, लाइन सेगमेंट से मिला दो। तो ये क्या बन गया, ये जो ये बना ए बी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। ए लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्किल, दैट ज्वाइंट्स एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड। बात समझ में आ गया? हाँ तो ये इसका डायग्राम में देखो, तो डायग्राम में कैसे कैसे करके हमने आपके लिए सजा के रखा है थाली में। देखो तो ये क्या, ये कॉर्ड बन गया, ये क्या हो गया, ये जो है क्या, कॉर्ड है, कॉर्ड MN है, कॉर्ड MN है। ये डायमीटर है, DIAMETER, यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा, डायमीटर। और ये क्या है, कॉर्ड। इस तरह से देख रहे हो, ये कॉर्ड जो सेंटर से जा रहा है वो भी कॉर्ड है, बट उसका स्पेशल नाम है, कॉर्ड का भी स्पेशल नाम है, कॉर्ड जो सेंटर से पास करता होगा। डायमीटर इज इटसेल्फ अ कॉर्ड, क्यों, क्योंकि ये भी तो दो पॉइंट को मिलाने से ही तो बन रहा है ना। बात समझ में आ रही है? हाँ तो इसका मतलब डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देखो यहाँ पे कितना खूबसूरती से समझाया, खूबसूरती से समझाया। ये सब चीज मैं जितना भी टर्म बता रहा हूं इसको आप दिल में उतार लीजिए ना, दिल में उतार लीजिए। कि आगे बहुत सारा काम देना है, जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब, मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तब। ये सब चीज को आप आंखों में बसा लीजिए बाबू, आंखों में बसा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। आंखों में बैठा लीजिए, दिल में भी बैठा लीजिए, आंखों में बसा लीजिए, दिल में बैठा लीजिए, इसको अपने पास रख लीजिए। ये कॉर्ड हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जिसका हमें नजर तलाश कर रहे थे ना, जिसको मेरा नजर तलाश कर रहा था। डायमीटर क्या है, डायमीटर इज इटसेल्फ अ कॉर्ड। बात समझ में आया? डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड बट द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सिकेंड क्या होता है, SECANT, सिकेंड क्या होता है। सिकेंड अगर इस लाइन सेगमेंट को हम आगे के तरफ हम, जैसे ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, कॉर्ड अंदर तक ही रह जाता, अगर इसी लाइन को हम आगे बाहर तक बढ़ा दें तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, सिकेंट में। इट इज अ लाइन, देखो बाबू, कॉर्ड और कॉर्ड, CHORD कॉर्ड और सिकेंट में क्या अंतर है। कॉर्ड जो है सर्किल के इंड पॉइंट पर ही रुक जाता है या रुक जाती है, बट सिकेंड इसके आगे तक थ्रोली। क्यों, सिकेंड एक तरह का लाइन है, सिकेंड इज ए लाइन।
इट इज अ लाइन डेट इंटरसेक्ट द सर्किल एट एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्किल, जो कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो। बात समझ, बच्चा को मालूम ही नहीं चलता है, बच्चा इधर उधर पढ़ते रहता है, भटकते रहता है ना, वो चीज पढ़ते नहीं है जिस जिस चीज को पढ़ने से उसका डाउट मेंसुरेशन में क्लियर है। हाँ, अब बच्चा को प्रूफ करना है थ्योरम को, उसको कंस्ट्रक्शन में मालूम ही नहीं चल रहा है, सिकेंड ड्रॉ करना है कि कॉर्ड ड्रॉ करना है, अब बच्चा परेशान है, साल साल भर पढ़े जा रहे हैं। किसी चीज को आसानी से समझाया जा सकता है, तो उसे हार्ड बना के समझाने से क्या फायदा, पता नहीं, बहुत बुरा लगता है। ये क्या होगा, सिकेंट, के और सी, के सी क्या होगा, के सी क्या सिकेंट हो गया। क्यों, इस लाइन सेगमेंट को हम आगे तक इंक्रीज कर दिए ना। इनफाइनाइट, देखो सर्किल, सर्किल में सेंटर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेंटर 1, रेडियस इनफाइनाइट, डायमीटर इनफाइनाइट, और ये आ गया क्या, सिकेंट इनफाइनाइट, कॉर्ड इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, इन्फिनिटिव का सिंबल है ये। हाउ मेनी सिकेंट, सिकेंट और कॉर्ड में क्या अंतर है, समझ में आ गया। हाँ, यहां से यहां तक क्या हो गया, यहां से अगर यहां तक क्या हो गया, ये कॉर्ड हो गया। अगर इसी चीज को हम आगे इंक्रीज करके लाइन बना दे तो ये क्या बन गया, सिकेंट बन गया। अब आर्क क्या होता है, आर्क ना, आर्क हम बचपन से ही पढ़े हैं, एक आर्क ड्रॉ करना है, कंपास से ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करते थे, ऐसे करके, तो बीच में जाके ऐसे ऐसे ना, उसमें लिखा रहता है ड्रॉ एन आर्क। आर्क आखिरकार होता क्या है ना, आर्क होता क्या है, महफिल में अब ना कोई, देखो बाबू एग्जाम वहां से शुरू होता है ना जहां आपका पढ़ाई खत्म होता है ना, तो क्वेश्चन उस लेवल का करना ना होगा, बड़ा बड़ा थ्योरम किए जा रहे हैं, आर्क का पता नहीं चल रहा है, कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे आर्क। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले छोटी छोटी टर्म को बता दिया जाए जो बच्चा मिस कर जाते हैं। आर्क क्या होता है, आर्क इज अ डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है बाबू रे, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है तुम्हारा आउटर बाउंड्री। सरकमफ्रेंस का क्या मतलब होता है, आउटर बाउंड्री, ये जो आउटर लाइन है ना वो क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। इट इज अ डिस्टेंस, सरकमफ्रेंस वाला डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन अ सर्किल। जैसे ये पॉइंट, जैसे इसमें ये पॉइंट चूज कर लिया, ये पॉइंट चूज कर लिया, इसका तो एक डिस्टेंस अंदर से तब हो सकता है, बोलता है ना 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 ना, अंदर वाला डिस्टेंस नहीं, अंदर वाला डिस्टेंस नहीं, ये वाला डिस्टेंस नहीं चलेगा, ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये जो डिस्टेंस है सरकमफ्रेंस पे, अगर ये तुम्हारा सर्किल है तो इसका सरकमफ्रेंस क्या, सरकमफ्रेंस मतलब ये जो बाहरी लाइन है ये क्या बन गया, सरकमफ्रेंस ना। तो आर्क क्या होता है, आर्क डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस, कहाँ पे, सरकमफ्रेंस पे, ये वर्ड इंपोर्टेंट है बाबू, ये वर्ड इज कॉल्ड आर्क। आर्क में भी एक मेजर आर्क होता है, ये देखो तो ये देखो, ये जो सर्किल है, ये जो तुम्हारा सर्किल है, बताना पड़ता है बच्चा को, बच्चा के लेवल में आके बताना पड़ता है, तभी तो बच्चा समझेगा। हाथ पकड़ के ये सब चीज कराना पड़ता है, आपको पता नहीं क्लास में मैं किस तरह से करवाता हूँ क्वेश्चन बच्चों के साथ। ये जो क्वेश्चन है आर्क, तो इस पॉइंट के बीच में ना, अगर यहाँ पे कोई राम श्याम राधा मोहन कुछ कोई खड़ा है, यहाँ पे भी कोई खड़ा है या खड़ी है ना, अगर यहाँ पे बॉयज है और यहाँ पे भी बॉयज है, तो ये कैसे जाएगा, आप ही बाबू बताओ, तो ये कैसे जाएगा, लड़का लड़का है तो एकदम टहलते 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 जाएगा एकदम मौज मस्ती से। अगर यहाँ पे कोई लड़की खड़ा हो गई, लड़की खड़ा हो गई, तब लड़का एकदम शॉर्टकट मारेगा, शॉर्टकट मारेगा। बात समझ में आ रहा है, कोई भी डिस्टेंस कवर करने के लिए दो प्रोसेस को रिपीट कर दो, बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। मैं ये बता रहा था आर्क होता है एक तरह का डिस्टेंस, डिस्टेंस भी दो तरह से आप बता सकते हो। अगर यहाँ पे एक कोई हमारे साहब खड़े हैं, मतलब हमारे क्लास के ही साहब खड़े हैं, और यहाँ पे भी हमारे क्लास के ही साहब खड़े हैं, इसको यहाँ से मालूम ही नहीं चल रहा है लड़का है कि लड़की है, इसको कोई आके कह दिया वहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, तो ये भी क्या है, ये खुद में ही लड़का है,
तो बताओ ये के से एल ना, के से एल कैसे जाएगा? एल फॉर लव, अपने लव के पास कैसे जाएगा? एल लव, सॉरी ये मिटा दो। के से एल कैसे जाए? लड़का है एकदम टहलते जाएगा, है लड़का ही तो है, क्या जल्दीबाजी दिखाए। अगर उसको थोड़ा सा भी भनक लग गया, नहीं नहीं ये लड़का नहीं, क्या है, लड़की है ना, गर्ल्स है, तब इसका स्पीड एकदम शॉर्टकट मारेगा, ऐसे करके एकदम शॉर्टकट तुरंत पहुंच जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ये क्या हो गया तुम्हारा, इसको कहते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क, माइनर। इस लेंथ को क्या कहते हैं, इस लेंथ को, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। आर्क इज नेम्ड बाय 3 पॉइंट, आर्क को नाम देने के लिए 3 पॉइंट का यूज किया जाता है। अगर 2 पॉइंट बोल दोगे, 2 पॉइंट बोल दोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम किस पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हो। अगर तुम 2 पॉइंट बोल दोगे तो ये भी तो पॉइंट हो सकता है ना, इसलिए हमेशा 3 पॉइंट बताया जाता है ये पॉइंट। अगर यहाँ पे पी रहता तो क्या लिखता, के पी एल, के पी एल क्या हो गया तुम्हारा, मेजर आर्क, और के एक्स एल क्या हो गया, माइनर आर्क। बात समझ में आ रही है? माइनर मेजर आर्क नहीं भूलोगे। देखो तो आर्क का एग्जांपल क्या होता है, आर्क जो ये जो ओवरब्रिज ये क्या हो गया, आर्क हो गया एक तरह का ना, आर्क नहीं हो गया, आर्क। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो तुम लोग देख रहे हो, इस फोटो को बड़ा करते हैं, देखो बड़ा हुआ, ये जो तुम इंद्रधनुष बाबू जी देख रहे हो, ये जो इंद्रधनुष ये क्या है, एक तरह का आर्क ही ना है, ऐसे करके आर्क। बात समझ, आर्क ये हो गया ना, आर्क। डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देना बनता है तभी तो बच्चा सीखेगा। ये क्या बन गया, ये सेंटर, ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं ये क्या हो गया तुम्हारा, ये जो लाइन ड्रॉ है ये क्या है, डायमीटर है, ये सेंटर है, ये जो ये क्या है, ये सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, या इसको सेमी आर्क बोल सकते हो, सेमी आर्क, सेमी आर्क या सेमी हाफ ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सेमी सर्किल, सर्किल का आधा पार्ट क्या होगा, सेमी सर्किल। ये कोई सर्किल है, इसको हाफ से काट करके हटा दो, हाफ से काट कर हटा दो, तो ये जो पार्ट बन गया, ये जो कवर वाला पार्ट है, और इसका क्या आउटर बाउंड्री, ये जो आउटर बाउंड्री है ये क्या हो गया, सर्किल है ना। मान लो चूड़ी है, चूड़ी है, कंगन है ना, उसको बीच से तोड़ के अलग अलग हटा दो, बीच से तोड़ दो, अलग अलग हटा दो, ये तो पूरा ही हट गया, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसे करके सर। ये कंगन है, ये चंदा मामा, चंदा मामा ये क्या बन गया, आर्क, आर्क तरह का नहीं बन गया ये वाला आर्क। हाफ ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सेमी सर्किल, सेमी सर्किल क्या होता है, सर्किल का आधा इज कॉल्ड सेमी सर्किल। चलिए हम लोग कुछ रिकॉल कर लेते हैं, इस चैप्टर में क्या पढ़ा, सेंटर, सर्किल के पास एक सेंटर, रेडियस इनफाइनाइट, डायमीटर इनफाइनाइट, कॉर्ड बहुत सारा कॉर्ड होता है, कॉर्ड क्या होता है, 2 पॉइंट को मिला दीजिए साहब, वही तो कॉर्ड हो गया ना। आर्क, आर्क भी इनफाइनाइट आर्क हो गया, छोटा आर्क 2 तरह का होता है बाबू, एक बड़ा वाला को मेजर बोलते हैं, और छोटा वाला को माइनर आर्क बोलते हैं। सेमी सर्किल हाफ ऑफ ए सर्किल, यही सर्किल है, अगर इसको बीच से कट कर दिया जाए, बीच से कट कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, सेमी सर्किल, और सेम नीचे भी सेमी सर्किल, सेमी फुल सर्किल बना देगा। नेक्स्ट क्या हमने पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ा जैसे सेंटर, रेडियस क्या होता है, ये जो तुमको दिख रहा है ये लाइन क्या है, ये रेडियस है, ये डायमीटर है, डायमीटर, ये कॉर्ड, ये आर्क, सेमी सर्किल, ये सब बता रहा हूँ, फिर से रिकॉल करा करा। ये देखो ये डायमीटर, अलग अलग से ये 2 इंड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, ये क्या बन गया, डायमीटर। नेक्स्ट में कॉर्ड, कॉर्ड हो गया ये, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। उसके बाद ये जो आर्क है, आर्क ये छोटा वाला इसको क्या बोलोगे, माइनर आर्क, ऊपर वाला को क्या बोलोगे, मेजर आर्क, मेजर आर्क। आर्क का नाम देने के लिए 3 पॉइंट का यूज होता है, अगर ये ए है, ये बी है, तो नीचे में एक्स। माइनर आर्क को क्या लिखोगे, ए एक्स बी,
आर्क का, उसके बाद ऐसे करके सिंबल दोगे। इधर मेजर आर्क्स में इसको, इस पॉइंट को वाई में, मेजर आर्क में क्या नाम दोगे, ए वाई बी ऐसे करके। ये इसी में लिखने का तरीका है, लिख के और उसके बाद मिटा नहीं देना है, लिख के और ये वाला साइन ऐसे करके ऊपर दे देना है, ये वाला साइन ऐसे करके ऊपर। दोगो मत, ये एक ही लाइन है, हाईलाइट करने के लिए हम कर दिए, दोगो लाइन मत समझना, ये एक ही लाइन है। उसके बाद क्या, सिमी सर्किल, सिमी से हाफ ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सिमी सर्किल। इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कट कर दिया ना, डायमीटर से कट कर दिया, तो इसी में सर्किल ऊपर बन गया और नीचे बन गया सेमी सर्किल। सिकेंट क्या होता है, सिकेंट इज ए लाइन ना। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड अगर यहाँ से यहाँ हम मिला दे तो अभी ये क्या है, अभी ये दिस इज कॉल्ड कॉर्ड है ना। काम नहीं करना, ये उसके बाद लास्ट ही तो है, काम ही नहीं कर रहा। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट, जो भी सर्किल को एक और केवल एक पॉइंट पे टच करेगा उसको क्या बोल देंगे, टेंजेंट। टेंजेंट इसी चैप्टर पे हमको, इसी चैप्टर पे, ये जो चैप्टर है टेंजेंट, ये पूरा सर्किल पे एकदम राज करेगा और इसको राज करने के लिए आपको इसके ऊपर राज करना होगा। टेंजेंट है पूरा सर्किल के ऊपर राज करता है। अगर आपको सर्किल के ऊपर राज करना है, इट मीन टेंजेंट को आपको अपना बनाना होगा ना। ये तो बहुत सिंपल है, सर्किल को जो यहाँ से जो एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए, ये जो देखो ये 2 पॉइंट पे टच किया तो ये नहीं, जो 2 पॉइंट से टच करता है वो नहीं, बल्कि जो एक पॉइंट पे टच करता होगा ना। अगर कोई पॉइंट एक सेलेक्ट करो, उससे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट मतलब ए लाइन, टेंजेंट का मतलब क्या होता है बता देते हैं, टेंजेंट का मतलब क्या होता है। लाइन टचिंग सर्किल, टचिंग सर्किल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ये गेम है, गेम को खेल भी सकते हो, नहीं भी खेल सकते हो, और इसका आंसर भी हमने दे रखा है, इतना तो काम कर ही सकते हो ना। आपके लिए ये परेशानी है, तुम बोलोगे परेशानी, हमारे जिंदगी में ऐसा क्या परेशानी आ गया, नहीं भाऊ ये परेशानी ही इसको समझिए, हालांकि मैंने आंसर दे रखा है, बट ये आपके लिए परेशानी ही है। तो चलिए, हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। सर्किल चैप्टर में हमने कुछ छोटा छोटा टर्म था, रेडियस पढ़ लिया, सेंटर पढ़ लिया, कॉर्ड पढ़ लिया, कॉर्ड के बाद सिकेंट पढ़ लिया, डायमीटर पढ़ लिया, रेडियस में सर्किल कितना, इनफाइनाइट, सेंटर, सेंटर हाउ मेनी सेंटर, सेंटर एक ही होता है, कॉर्ड बहुत सारा अनंत, सिकेंट भी अनंत इनफाइनाइट, डायमीटर इनफाइनाइट। उसके बाद पर आता सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो क्या है बता सकते हो, टेंजेंट। बाबू इसको ध्यान में रख लो, तभी आगे वाला चैप्टर जो आप लोग सोच रहे हो, जो चीज सोच के हमको आगे चलना है, और 15 मार्क्स, सर्किल कितना मार्क्स का है, 15 मार्क्स, तो इसे हमें अपना बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सारी छोटा छोटा टर्म को देख के चलना। फर्स्ट में ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री, और उसके बाद मेंसुरेशंस। ये दो ऐसा टॉपिक है जिसे स्कूल में, कोचिंग में जितना बार भी कर लो कम ही लगता है।
सबसे पढ़ ही लेते हो, एक बार मेरा भी वीडियो देख लिया करो, अच्छा लगे तो वही बात। पता नहीं, बच्चे देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे क्वेश्चन बने, एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को, ये जो छोटा छोटा लगता है देखने में ना, बट ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आपको करना है क्या, लाइक करना है, साथ में कमेंट कीजिए ना। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये मेरा मेल आईडी है, तो इस पे आप लिख सकते हैं, dinesh_sp141@gmail। सर इतना अंधेरा हो गया है, मैं क्या बताएं बाबू। gmail.com। थैंक्स, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे अहेड।